नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी की अधिसूचना। नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 में प्रथम चरण का मतदान आज। भोपाल में बनेगा भगवान श्री राम का संग्रहालय और मध्य प्रदेश में जारी रहेगा बारिश का दौर। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना कल जारी कर दी है। 19 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। मतदान 6 अगस्त को होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या 788 है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 में प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रथम चरण में 44 जिलों में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका परिषद और 86 नगर परिषद में मतदान होगा। इसके लिए कुल 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम चरण में 11 नगरपालिका निगम में महापौर पद के 101 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। कुल 133 नगरीय निकाय में 2,850 पार्षद के पद हैं। इनमें से 42 पद पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। शेष 2,808 पद पर निर्वाचन होना है। इसके लिए 11,250 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं। प्रथम चरण में बड़वानी, झाबुआ, खरगोन, सीधी और शहडोल जिलों के किसी भी नगरीय निकाय में मतदान नहीं है। मंडला, अलीराजपुर और डिंडोरी जिले के नगरीय निकायों का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, अतः इन जिलों के नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन की घोषणा नहीं की गई है। प्रथम चरण में 1,04,41,887 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सर्वाधिक मतदाता इंदौर और सबसे कम मतदाता खंडवा नगर पालिका निगम में है। राज्य शासन द्वारा 6 जुलाई को जिन नगरीय निकायों में चुनाव है, वहां पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने के उद्देश्य से मतदान केंद्र के अंदर मतदाताओं द्वारा मोबाइल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। पालन सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को मतदान केंद्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर मतदाता सहायता बूथ बनाने की अनुमति रहेगी। अभ्यर्थी द्वारा टेंट, कैनोपी और वर्षा से बचाव के लिए अन्य स्थानीय प्रबंध किए जा सकते हैं। एक ही स्थान में एक से अधिक मतदान केंद्र की स्थापना होने पर भी एक ही मतदाता सहायता बूथ बनाए जाने की अनुमति अभ्यर्थी को होगी। इन नियमों का पालन न किए जाने पर ऐसे बूथ को हटाने का अधिकार सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को होगा। मतदान सहायता बूथ के लिए स्थानीय निकाय की अनुमति आवश्यक होगी और बूथ की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2022-23 में खरीफ और रबी के लिए किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने बीमा कंपनियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। किसानों द्वारा बोई गई फसल में परिवर्तन पर संबंधित बैंकों को 29 जुलाई तक अवगत कराना जरूरी है। किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा करने के लिए बैंकों द्वारा प्रीमियम नामे किए जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अपर संचालक फसल बीमा ने बताया कि किसानों को बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 से 2 दिन पहले 29 जुलाई तक संबंधित बैंक से संपर्क कर बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2022 के लिए प्रदेश में नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर भू अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। पंजीयन के समय कृषक की भूमि धारिता संबंधी जानकारी भू अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्रॉप डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी। बीमाकर्ता बैंकर्स, कॉमन सर्विस सेंटर और स्वयं सेवक संगत खसरा नंबर का चयन कर धारित भूमि का बीमा कर सकेगा। किसानों को समय पर सही पॉलिसी जारी करने के लिए नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर जानकारी दर्ज होना जरूरी है।
बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों के बीमा पंजीयन के दौरान खसरा नंबर तथा बीमित भूमि के क्षेत्रफल की सही जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें। शिक्षा का अधिकार कानून में सत्र 2022-23 में प्राइवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए आखिरी दिन 5 जुलाई को शाम तक 2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। लगभग 70% आवेदनों का सत्यापन भी किया जा चुका है। अंतिम दिवस की समयावधि समाप्ति तक यह संख्या और अधिक हो सकती है। उल्लेखनीय है कि आरटीई के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 जुलाई तक किए जाने थे। आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद निकट के सत्यापन केंद्र में सत्यापनकर्ता अधिकारियों से 9 जुलाई तक सत्यापन कराए जा सकेंगे। रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा 14 जुलाई को बच्चों को स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। ऑनलाइन लॉटरी से स्कूल आवंटन के बाद संबंधित बच्चा 23 जुलाई तक एडमिशन ले सकेगा। चेस ओलंपियाड की टार्च रिले मंगलवार को ग्वालियर पहुंची। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने LNIPE में मशाल की अगवानी की। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शतरंज खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 जून को टॉर्च रिले की शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश के लिए यह खुशी और गौरव की बात है कि चेस ओलंपियाड टॉर्च उज्जैन, इंदौर, भोपाल, सांची के प्रमुख स्थलों का भ्रमण कर ग्वालियर पहुंची है। उन्होंने कहा कि इस बात की प्रसन्नता है कि भारत को पहली बार चेस ओलंपियाड की मेजबानी करने का मौका मिल रहा है। ओलंपियाड में लगभग 187 देश के 2000 से अधिक खिलाड़ी अपने खेल का हुनर प्रदर्शन करेंगे। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक शतरंज ओलंपियाड होने जा रहा है। इस दौरान भारत समेत अनेक देशों के खिलाड़ियों के शतरंज खेल का हुनर देखने को मिलेगा। भोपाल में भगवान श्री राम का संग्रहालय बनाया जाएगा। यह भगवान राम और रामचरितमानस के प्रसंग पर आधारित होगा, ताकि व्यक्ति उसे देखकर रामचरितमानस को समझें और आत्मसात भी करें। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल में तुलसी मानस प्रतिष्ठान की प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक के बाद कही। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठान भगवान श्री राम और उनके आदर्शों से जुड़े हुए प्रसंग, परंपराएं, जीवन मूल्य, संस्कृति और संस्कार के प्रचार प्रसार करने का काम कर रहा है। अयोध्या कांड पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, ताकि बच्चे रामचरितमानस पढ़ें, समझें और भगवान राम के चरित्र के बारे में जानें, आत्मसात करके उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। प्रतिष्ठान ने यह भी तय किया है कि निबंध प्रतियोगिता के जो विजेता होंगे उन्हें अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन कराने के लिए ले जाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट 2022 परीक्षा का दिसंबर 2021 और जून 2022 का एकीकृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 9 जुलाई से शुरू होगी। NTA ने 9 जुलाई के परीक्षा कार्यक्रम के लिए कल UGC नेट परीक्षा स्लिप जारी की। परीक्षा की अन्य तिथियों के लिए परीक्षा केंद्र स्लिप अभी जारी नहीं की गई है। NTA ने जुलाई 9, 11 और 12 को होने वाली परीक्षाओं का UGC नेट कार्यक्रम जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में अब एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब प्रदेश के आदिवासी अंचलों के बच्चों को स्मार्ट फूड दिया जाएगा। डिंडोरी जिले में इस योजना की शुरुआत पहले ही हो चुकी है, जबकि अब दूसरे जिलों में भी बच्चों को स्मार्ट फूड दिया जाएगा। मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आदिवासी अंचलों में बच्चों को स्मार्ट फूड के तहत कोदो कुटकी की खिचड़ी और कुकीज दिए जाएंगे। यह आंगनवाड़ी के माध्यमों से बच्चों को बंटवाए जाएंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश के सभी आदिवासी बहुल जिले, जिनमें मुख्य रूप से मंडला, बालाघाट, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा सहित सभी आदिवासी जिलों में अब स्मार्ट फूड का वितरण किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मध्य प्रदेश पर बनी कम दबाव के क्षेत्र से झमाझम वर्षा का दौर जारी है। सोमवार को भोपाल और आसपास के इलाके को तरबतर करने के बाद मंगलवार को मालवा क्षेत्र में अच्छी वर्षा हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 2 दिन तक गरज चमक के साथ वर्षा का सिलसिला बना रह सकता है। बुधवार को धार, इंदौर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी,
बुरहानपुर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, शाजापुर, देवास, आगर, मंदसौर जिलों में भारी वर्षा होने के आसार हैं। नर्मदापुरम संभाग के जिलों भोपाल, राजगढ़, सीहोर, छिंदवाड़ा, मंडला एवं सिवनी जिलों में गरज चमक के साथ कुछ बौछारें पड़ सकती हैं। वर्तमान में कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के पश्चिम मध्य क्षेत्र में बना हुआ है। बुधवार को राजस्थान, गुजरात से लगे इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। शेष जिलों में तापमान बढ़ने की स्थिति में दोपहर के बाद गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल हरदा में अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों से जाकर मिले। उन्होंने जल भराव से प्रभावित निचली बस्तियों का अवलोकन किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों को ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।